ओके सो नमस्कार। यार, ये बात तो पक्की बात है कि ईट स्लीप ड्रिंक क्रिकेट में इतने लगातार वीडियोस कैसे आ रहे हैं करके सब सोच रहे होंगे कि मैं आई एम स्टिल द लेजी फेलो, बट द पीपल हु आर कमिंग दे आर रियली चार्ज्ड अप। सो अमित सर इज वन ऑफ देम। वो चैंपियंस ट्रॉफी का फुल मसाला ढूंढ के कहाँ कहाँ से, साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया, मेनली आई थिंक बॉम्बे का जो है क्लब्स है वहां से मसाला उठा के लेके आए हैं। बीसीसीआई के दफ्तर से आएगी नहीं वो तो खुद बताएंगे। एंड देन बिकॉज वी हैव मसाला वी विल ऑल्सो स्पीक अबाउट आईपीएल ऑल्सो सर। राइट। सो बीजीटी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को एक 7-8 दिन के लिए हम छोड़ देते हैं। लास्ट का एक छोटा सा पार्ट है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का विच वी माइट स्पीक टाइम मिले तो। बट Sure. वील स्टार्ट विद चैंपियंस ट्रॉफी। सो सर, ओवर टू यू। क्या मसाला, क्या स्कूप दे रहे हैं हम आप हमको? नहीं नहीं, तो आई थिंक स्कूप से ज्यादा आई थिंक दिस इज मोर अबाउट द एंजाइटी दैट योर व्यूअर्स विल बी प्रॉब्ली हैविंग, बिकॉज आई थिंक अगर आप रियलाइज करोगे कि आई थिंक वी आर जस्ट 48 आवर्स अवे ओवरऑल। अगर आप देखेंगे तो आज 27th हो गया है। वी आर 48 आवर्स अवे फ्रॉम द डिसीजन नाउ, एंड नाउ इट इज देर इज नो मोर डिले। द थिंग इज दैट अनाउंसमेंट ऑफ द डिसीजन में probably टेक अ लिटिल while, so हो सकता है कि मीडिया प्रेस रिलीज को हो सकता है वो एक 24 आवर्स के बाद पता चले। बट एज फार एज द डिसीजन ऑफ द ओवरऑल आईसीसी टूर्नामेंट इज कंसर्न ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी टू बी हेल्ड इन February, the board will finalize that on 29, because they have called for a meeting. Jai Shah is going to be, it's a Zoom meeting. Obviously, they are not physically there, all of them. But it's a Zoom meeting, and all the 12 member boards and the three associated members and everyone has given their consent to be a part of it. तो अब ये सिचुएशन ये है राजीव, की तीन चार अलग अलग चीजें निकल के आई है। एंड आई थिंक हमने पिछले पॉडकास्ट में इसके बारे में बात भी की थी कि व्हाट आर द पॉसिबल सिचुएशन एंड चांसेस दैट कैन हैपन। तो अभी आफ्टर सम ऑफ द डेवलपमेंट्स दैट हैव हैपेंड, द थ्री न्यू ऑप्शंस दैट आर ऑन द टेबल, which ideally the board will be discussing on, and they will be also putting it up in the ICC, is that if we continue to go on the hybrid model, which means that the tournament will basically happen in Dubai for India. So India will play all its matches in Dubai. It will also play the semi-final and the final of will also be held in Dubai. And Pakistan will get the hosting rights, which they deserve. I think the member agreement was signed, and that's why Pakistan deserves to, be the host. So nobody is going to force them टू से कि आप अपनी होस्टिंग छोड़ दीजिए, क्योंकि वो ठीक भी नहीं है। पाकिस्तान का हक है। और आई थिंक दे हैव बीन काइंड ऑफ डूइंग फेयरली वेल एज फार एज द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ cricket is concerned for the rest of the countries so far. Practically every country has visited them, so they have all the right. और इतने सालों के बाद उनके इसमें उनके कंट्री में ट्रॉफी हो रही है, तो देयर पीपल आल्सो हैव द राइट टू एंजॉय दैट, सो they are nobody is threatening to take out the hosting rights from them. The second option that Pakistan is likely to push for, तो ये तो एक ओवरऑल बड़ा मौकिफ है कि मोस्टली क्या आईसीसी प्रपोज करेगा और क्या ब्रॉडकास्टर प्रपोज करेगा। पाकिस्तान ये प्रपोज करेगा कि ठीक है, हम हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार है, और आप इंडिया के सारे मैचेस वहां पे करा लीजिए, पर पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेगा, पहली बात। और ग्रुप्स को डिवाइड कर दीजिए। इसके अलावा एक सेमीफाइनल होना हो जाने दीजिए यूएई में, दुबई में, और दूसरा जो सेमीफाइनल है वो पाकिस्तान में होगा। और इंडिया पाकिस्तान में मैच खेलने के लिए फाइनल के लिए पाकिस्तान लाहौर आए। ये पाकिस्तान की रिक्वेस्ट है जिसपे कि पाकिस्तान पुश करे। आ, तीसरा ऑप्शन ये है कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी निकाल के एक किसी दूसरी जगह ले जाया जाए। पॉसिबल ऑप्शंस उसमें भी दुबई है, इंडिया है और श्रीलंका। ठीक है, तो ये तीन सिचुएशंस होंगी। अब अब अगर हम इसमें एक एक करके आते जाए, तो लेट्स लुक एट द लास्ट सिचुएशन ऑफ टेकिंग द चैंपियंस ट्रॉफी आउट टू श्रीलंका और इंडिया और एनी अदर कंट्री, which ICC is not willing to, and it will not happen unless Pakistan decides to go against the voting that is going to happen. Now, what I mean by that is कि अगर वोटिंग होती है जिसमें कि एवरीबडी एग्रीज कि चलो वोट से जाएंगे, तो टिपिकली आपके पास 16 वोट्स है। अब ये 16 वोट्स कैसे है कि 12 आपकी फुल मेंबर टीम्स है, एक आप 3 आपको एसोसिएट मेंबर्स है, और एक वोट आईसीसी के चेयर के पास होता है, जो कि अभी आप समझ लीजिए कि बोगी वोट है, पर वो इन अ वे सबको पता है किसके पास है। ऑल्दो
द टेन्योर ऑफ जय शाह इज ओनली गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 1 सो ये वोट तो आपको पता ही है क्या होने वाला है। तो 16 वोट्स आपके गिरेंगे और जो भी डिसीजन होगा वो सारे मेंबर्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जो तीसरा पार्ट है जिसमें कि हम कह रहे हैं कि टूर्नामेंट ही बाहर ले जाएंगे, ये होना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये वोटिंग विल गो इन फेवर ऑफ इंडिया। देयर आर reasons that I will now talk about in detail as to why it will go in favor of India. द सेकंड ऑप्शन दैट पाकिस्तान इज सेइंग कि भाई ठीक है आप बाहर करा लो और फाइनल यहाँ करा लो, उसके लिए भी इंडिया तैयार नहीं होगा, जो कि मैं जैसे मैंने आपको बताया था, बिकॉज यहाँ से पुश काफी स्ट्रांग है और जो लोगों की ओपिनियन है उसके हिसाब से गवर्नमेंट विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू अलाउ द इंडियन टीम टू ट्रैवल देयर। सो वो भी होना बहुत मुश्किल है। और पहला जो ऑप्शन है वो ब्रॉडकास्टर्स के लिए फेवरेबल। तो ब्रॉडकास्टर्स अब ये कह रहे हैं, तो अभी लेटेस्ट सिचुएशन ये है कि ब्रॉडकास्टर्स ये कह रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल पे जाइए, इंडिया पाकिस्तान का मैच फिर भी होना चाहिए। अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता है तो जो 300 मिलियन की स्पॉन्सरशिप ब्रॉडकास्टर्स ने अगले 4 साल के लिए, दे आर आस्किंग फॉर अ 35 to 40% कट इन दैट, विच आईसीसी इन ऑल रियलिस्टिक सिचुएशन विल नॉट एग्री फॉर, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा नंबर है जो हम देख रहे हैं, तो वो एक मुश्किल काम है। ब्रॉडकास्टर्स ये कह रहे हैं कि आपको इंडिया पाकिस्तान का मैच खेलना है, पाकिस्तान बाहर जाके दुबई में मैच खेलेगा, सेमीफाइनल भी एक दुबई में होगा। डिसीजन ये हुआ है कि अगर इंडिया सेमीफाइनल में आता है तो वो सेमीफाइनल पहले हो, ताकि बीच में 3-4 दिन का समय मिले। और अगर इंडिया फाइनल में क्वालिफाई नहीं करता है तो एक ऑप्शन टेबल पे रखा जाएगा कि फाइनल मैच फिर भी लाहौर में कर लिया जाए, जिसमें कि ब्रॉडकास्टर को 3-4 दिन का टाइम मिल जाता है और वो सारा सेटअप वापस लाहौर में कर सकता है। नाउ कम्स टू द रीजन व्हाई पाकिस्तान इज इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन राइट। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब ये इस पे हम डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में। अब ये बात तो आपको क्लियर हो गई है, कोई इस पे नहीं सवाल हो नहीं, तो आप पूछिए। हाँ ये एक क्वेश्चन था। सो 3-4 डेज बैक जब हमने वो द दी पॉडकास्ट किया था चैंपियंस ट्रॉफी पे, जब सारा खुलासा हुआ था, आज आप काफी स्ट्रक्चर्ड में बोले उस दिन, मतलब इट वाज लाइक कमिंग लाइक ब्रेकिंग न्यूज आफ्टर ब्रेकिंग न्यूज। नाउ क्योंकि उस टाइम, क्योंकि अब 2 दिन पे आ गया तो स्ट्रक्चर आ गया। हाँ, and I think now lot of these news is coming in social media also, so people are, there's some content for people to read also, but मेरा सवाल ये है कि you were saying कि पाकिस्तान would try to maybe put up a face कि नहीं हम नहीं जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी, जहाँ कराना करा लो। so they were like I won't go to India, you only do your चैंपियंस ट्रॉफी, और यहाँ आएगा इंडिया तो खेलेगा, श्रीलंका को भेज दो एज अ एथ टीम, all these things they were doing a lot of crying and all a week back। वहां से आज आप ये बोल रहे हैं कि बॉस हाइब्रिड मॉडल तो पाकिस्तान मान चुका है, उसका सब कुछ हो चुका है, बस वो फाइनल के लिए हाथ जोड़ रहा है कि फाइनल यहां करा दो, विल वर्क आउट दैट लॉजिस्टिक्स कि इंडिया अगर फाइनल पहुंचा तो हम हाउ डू वी गेट देम देयर करके, मतलब वो एक हफ्ते नहीं में, नहीं, मतलब वो दो कहते चीज हैं है। ना, जज्बात बदल गया, वक्त नहीं बदल गया, सब हो गया वो। नहीं नहीं, दो चीज है। एक तो फाइनल का है, एक तो फाइनल का है, और जो दूसरी दूसरी बात जो वो रख रहा था कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, उसके लिए भी ब्रॉडकास्टर्स तैयार। सो दो चीजें थी। ओके। एक तो फाइनल का था, तो वो तो खैर वैसे भी मुश्किल था कि भाई इंडिया जब अगर मैच खेलने के लिए नहीं जा रहा पाकिस्तान तो फाइनल खेलने के लिए क्यों जाएगा, तो लॉजिकली वो तो पॉसिबल नहीं था। बट एक पॉसिबिलिटी उसमें ये थी कि क्या आईसीसी इस बात से एग्री कर लेगी कि ठीक है चलिए इंडिया पाकिस्तान को अलग कर दीजिए। तो ब्रॉडकास्टर इज प्लेइंग अ ह्यूज रोल इन दैट, बिकॉज वो कह रहा है कि भाई मेरा तो पैसे ही नहीं निकलेगा। अब आप ये So hence सिचुएशन India and सोचिए। Pakistan have to be on the same group basically, for our viewers to understand very easly, they have to be on the दे विल this बी इन same group। they will be in the same group, they will be in the same group, and that is what is going to get you the money for the Champions Trophy। अब आइडियली अगर आप देखें तो दूसरा जो पाकिस्तान अभी भी जिस चीज पे अड़ा हुआ है और जो वो फाइट कर रहा था, जो आइडियली वोटिंग तक जाने से पहले एक ही उनके पास चांस था कि वो एक्सेप्ट हो जाता। वो एक्सेप्टेंस किस तरह होता कि पाकिस्तान का ये कहना था कि इंडिया राइटिंग में दे कि आप क्यों नहीं आ रहे। ठीक है। अब इंडिया अगर राइटिंग में अगर ये देता है कि हम सिक्योरिटी मेजर्स की वजह से नहीं आ रहे, तो उसके ऊपर आईसीसी एक इंक्वायरी बिठा सकता है इंडिपेंडेंट, जो कि अपना रिजल्ट देगी, और अगर वो रिजल्ट देती है कि सिक्योरिटी वाइज कोई इशू नहीं है तो इंडिया को आना पड़ेगा। अब इंडिया राइटिंग में दे नहीं रहा है, राइट। सो आइडियली स्पीकिंग पाकिस्तान का ये रिक्वेस्ट था आईसीसी को कि आप इंडिया को अगर राइटिंग में नहीं दे रहा है और फिर भी आने को तैयार नहीं है, तो आप इंडिया को आइडियली रिमूव कर दीजिए इसमें से, और लेट्स हैव द चैंपियंस ट्रॉफी विदाउट इंडिया। बट उसमें वो पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि आपके जो ब्रॉडकास्टर्स है वो सारे इंडियंस है, एंड दे विल पुल ऑफ। अच्छा, पुल ऑफ की सिचुएशन
रिस्की क्यों हो गई है? क्योंकि आईसीसी को ये बात समझ में आ गई है कि रिसेंट में इंडिया के इन्वॉल्वमेंट के बिना देर आर मेनी सीरीज विच आर एक्चुअली इन अ कंप्लीट फिक्स। जैसे अगर आप आज देख लें कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे में खेल रहा है, और प्रैक्टिकली अगर मैं आपको अंदर की बात बोलूं तो एक तो पहली बात तो स्पॉन्सरशिप्स नहीं है, और इसलिए आप देख रहे हैं कि लाइव ब्रॉडकास्ट भी नहीं हो रहा है। और जो 40 to 50% जो थोड़ा बहुत जो पैसा आया है, वो सारी बैक एंड बेटिंग कंपनी स्पॉन्सर कर रही है। अगर आप बोर्ड्स देखेंगे पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के, तो वही सिचुएशन। एंड आईसीसी डजंट वांट टू प्रमोट दैट, व्हिच मींस दैट द ओनली ऑप्शन अवेलेबल इज आर द इंडियन स्पॉन्सर्स। सो ब्रॉडकास्टर्स ने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि इंडिया के बाहर निकलने का तो कोई चांस ही नहीं है। सो दैट डिस्कशन इज आउट। The minute that discussion goes out and the last option, that is voting, and that comes into picture, which means that they have reached a dead end. So voting is the last option. So ICC का अगर आप रूल्स उठा के देखेंगे, तो ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि only when there is a deadlock and there is no other option on the table, only then we go for voting, which means that in this stage we are at the last situation. एंड आई वांट और टू ऐड अब ऐड ऐड वन मोर पॉइंट कि अभी जैसे T20 सीरीज हुआ था साउथ अफ्रीका में, India did a favor on, if I'm not wrong, India did a favor on playing the T20 series in South Africa for them to earn something and get. And that's why India did not participate too much into that broadcasting and all. Hence, our commentary actually happened from studios. तो वो फर्स्ट मैच तो मतलब वो सिंक भी नहीं हो पाया ठीक से, कि हल्का सा ये था, and then second match they more or less got it. So people like South Africa are more inclined to vote towards India क्योंकि वो फेवर कर रहा है उस पे. मैं उसी पे आ रहा हूं कि वो वोटिंग में जो सिचुएशन होने वाली है उसका कारण क्या है। अगर आप रिसेंट ऑस्ट्रेलिया का मैच देख ले, तो कल ही ऑस्ट्रेलिया के एसोसिएशन ने एक बयान जारी किया है कि जो अभी हमारा पर्थ टेस्ट हुआ, वो पर्थ टेस्ट में हाईएस्ट अटेंडेंस थी स्टेडियम्स में, जो कि ऑस्ट्रेलिया हैज नेवर सीन फॉर एनी टेस्ट मैच। तो आप ये देखिए कि इंडिया का इम्पैक्ट कितना स्ट्रांग है। सो दे आर नॉट विलिंग टू काइंड ऑफ टेक इंडिया आउट, बिकॉज इफ यू टेक इंडिया आउट, आई ऑल्सो गॉन। तो सिचुएशन ये आ जाती है। और अब बिकॉज ऑफ वोटिंग पे बात आ गई है, मैं फिर उसी बात पे आ जाता हूं कि अब हम डिस्कस करते हैं कि वोटिंग पे आने से अब पाकिस्तान के पास दो ऑप्शन बचते। तो दो ऑप्शन ये बचते हैं कि वोटिंग अगर हो जाती है और अगर हाइब्रिड पे एक्सेप्टेंस हो जाता है, तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन ये है कि वो अपने होस्टिंग राइट्स रिटेन कर ले, विच इज वेरी गुड, बिकॉज इन अ वे आप चैंपियंस ट्रॉफी आपकी कंट्री में आ रही है। मैंने पहले भी कहा था कि दिस इज अ ग्रेट ऑनर फॉर द कंट्री टू होस्ट द चैंपियंस ट्रॉफी, विच इज वेरी गुड। $65 million is the hosting fee for them. So they get the entire $65 million. ICC is also looking at compensating additional amount for the amount spent on the grounds, because वहां पे budget exceed हो गया है. Plus, there is a backdoor discussion that is also going on that because Pakistan will agree to this, there might be additional compensation जिसके numbers अभी हमारे पास नहीं है, और वो हो सकता है वापस बाहर ना भी निकले. But that is something that Pakistan will get, which means that there is a substantial amount that we are talking about. उसके बाद दूसरा सिचुएशन देखते हैं कि पाकिस्तान अड़ा रहता है कि भाई हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम वोटिंग का रिजल्ट भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और वी विल स्टिक टू द क्लॉज कि ठीक है आप चैंपियंस ट्रॉफी हमारे बगैर कर लीजिए। अब इसका मतलब ये होता है कि दे आर गोइंग अगेंस्ट द आईसीसी डिसीजन, तो मैंने पिछली बार भी कहा था, विच देन ब्रिंग्स इनटू सर्टेन थिंग्स इनटू पिक्चर। नाउ व्हाट आर दोस थिंग्स? द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू पिक्चर इज दैट अगर आप आईसीसी का मॉडल देखें, तो आज अगले 4 सालों के लिए मैं अगर आपको प्रोजेक्शंस बताऊं, तो इंडिया इज लाइकली टू bring back $230 million from ICC tournaments alone on a yearly basis. उसके बाद आपका ईसीबी है जो $41 million लेके जाएगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, और पाकिस्तान stands to bring back roughly $35 million from. And this is not a 4 years number, this is a year-on-year number. तो ये हर साल का रेवेन्यू है। So basically, if Pakistan goes against the voting and says कि नहीं हम फिर भी एक्सेप्ट नहीं करते, तो $35 million you have to let go of every year, which is a very very big decision. Now मेरे हिसाब से सेंस विल प्रिवेल। उसका रीजन यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी आज ये डेफिनेटली असेस कर रहा है कि आज जो उनके जो कंट्री में जो भी खर्चा हो रहा है, जो भी मैनेज हो रहा है, वो सारा इसी पैसे से हो रहा है। पीएसएल प्रैक्टिकली इज ब्रिंगिंग अ वेरी small amount. It has become profitable only in the last 2 years.
पहले 3 साल पहले, उनके पहले 2 साल तो माइनस लॉस में गए, जहां पे यू कुड हैव हर्ड दैट द फ्रेंचाइजी वर क्राइंग लाउड कि भाई हमारे तो पैसे भी रिकवर नहीं हो। और इस साल का उनका पीएसएल और भी डिफिकल्ट सिचुएशन में, क्योंकि वो आईपीएल की डेट्स के साथ क्लैश हो, तो जो डिजिटल व्यूअरशिप उनको मिलने वाली है वो पीएसएल में इस बार वो भी कम आएगी। तो दे आर ऑलरेडी लुकिंग डाउन द बैरल, एंड दिस इज अमाउंट दैट दे कांट लेट गो, व्हिच मींस दैट दे विल probably go out and say कि ठीक है, we will accept this. It's a win-win for them in a way also, because they will say कि भाई हमने पूरी एडी चोटी का जोर लगा दिया, वोटिंग हो गई तो हम कुछ कर नहीं सकते। And eventually what will happen is that India and Pakistan will continue to be in the same group. इंडिया एंड पाकिस्तान का मैच भी होगा, वो भी दुबई में होगा। इंडिया सेमीफाइनल भी बाहर खेलेगा, और अगर फाइनल होता है और इंडिया आता है तो वो भी दुबई में। सो दिस इज वेयर द फाइनल सेट ऑफ सिचुएशन हैज कम एंड लैंडेड, एंड आई डोंट सी राइट नाउ any other mid path unless and until there is a diplomatic backdoor solution to this, where the two countries decide to get together, which at the moment I see very unlikely. या इसमें दूसरी एक चीज जो मीडिया उछाल रही है, मैं थोड़ा सा उसको प्ले डाउन करूंगा। और मैं प्ले डाउन इसलिए करूंगा कि आई नो कि इंडियन मीडिया में भी काफी डिस्कशन चल रहा है कल का जो इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट हुआ है और ये सब हुआ है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये हमारे लेवल पे बात करना ठीक है और हम इसके बारे में बोल सकते हैं कि देखिए क्या हो रहा है। बट लेट्स बी ऑल्सो ऑनेस्ट अबाउट द फैक्ट कि चैंपियंस ट्रॉफी इज स्टिल अवे, एंड ये जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है ये हर कंट्री में होता है। अगर आप अभी कल का भी अगर देखें तो दिस इज लार्जली हैपेंड ओनली इन इस्लामाबाद एंड सम पार्ट्स ऑफ रावलपिंडी। रेस्ट ऑफ द सिटीज इन पाकिस्तान हैव बीन कंप्लीटली क्वाइट। सो आप कराची उठा के देख ले, आप लाहौर उठा के देख ले, तो कहीं भी कुछ हुआ नहीं। तो मैं तो कहूंगा कि पाकिस्तान के बोर्ड में जिस किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने ये कल बहुत ही खराब डिसीजन लिया है कि श्रीलंकन टीम को वापस भेज दिया जाए, मुझे तो लगता है कि मोहसिन नकवी उनको आड़े हाथों लेंगे, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। और ये एक गलत मैसेज सेंड करता है जिसकी इस वक्त अभी पाकिस्तान को बिल्कुल ही जरूरत नहीं। पर मैं मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मेरे हिसाब से उसका इम्पैक्ट इतना नहीं होना चाहिए। और आईसीसी भी इस बात को समझता है, क्योंकि दिस इज 3 मंथ्स अवे, एंड दिस काइंड ऑफ अनरेस्ट हैपेंस इन एनी कंट्री। आज जब इंडिया को उठा के देख ले तो इंडिया के भी कुछ पार्ट्स में अनरेस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अगला वर्ल्ड कप कैंसिल हो जाए। तो ये थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि दिस प्रॉब्ली इज अ लिटिल टू हार्ड, बट यस आई थिंक इफ यू लीव this part and look at the initial things that I said. आप थोड़ा फ्रीज हो रहे हैं अमित सर, आप हाँ, थोड़े फ्रीज हो गए, यू हैव टू रिपीट इट, वी लॉस्ट द लास्ट कपल ऑफ तो सेंटेंसेस। तो मैं ये कह रहा था आ, कि जहां तक ये इसका सवाल है कि ये कल के इंसिडेंट की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कैंसिल हो जाएगी, तो मैं नहीं मानता कि वो बात सच है, क्योंकि ये इस तरह का सिचुएशन आप किसी भी कंट्री में लीजिए, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अनरेस्ट होती है। और उस हिसाब से तो अगर इंडिया में जो अभी चल रहा है या कहीं कुछ सिटीज में चल रहा है, तो आप कोई अगले अगले साल की वर्ल्ड कप यहाँ पे कोई कैंसिल नहीं करेंगे, तो वो थोड़ा सा ज्यादा है मेरे ख्याल से। दिस इज नॉट ट्रू, बट यस आई थिंक जो बाकी मैंने फैक्ट्स आपको बताए हैं, जो रेवेन्यू का मॉडल है या जो सिचुएशन है, दैट कांट बी डिनाइड, एंड दैट इज अ रियलिटी दैट प्रॉब्ली पाकिस्तान हैज टू स्टैंड अप एंड एक्सेप्ट। Great. So basically now you are getting to a situation where you're saying that hybrid model ही चलेगा, which you had predicted a week ago itself or week 10 days ago, कि बॉस इनके पास चॉइस नहीं है, हाइब्रिड मॉडल पे आना पड़ेगा। It's just getting shape into something very legitimate and yeah, I mean आप सही बोल रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान deserves all the rights to host the thing and all and it is good because क्योंकि लोग तो आएंगे ना। See, बिल्कुल। I understand इंडिया पाकिस्तान का मैच जो जो एक्साइटमेंट जनरेट करता है, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया नहीं कर पाएगा, बट इट इज स्टिल जनरेटिंग सम एक्साइटमेंट एंड पाकिस्तान शुड टेक दैट विद फुल आर्म्स। दे शुड से कि हाँ ठीक है ये है, हो सकता है कल कुछ और अच्छा हो जाए, तो आज जो मिल रहा है उसे ले लो। मेरा तो वही माई टू सेंस टू पाकिस्तान और would be। देखो और देखो एक चीज, देखो देखो एक चीज और भी है कि देखिए, माना कि सारे ब्रॉडकास्टर इंडियंस हैं, ठीक है, मान लिया कि ब्रॉडकास्टर्स इंडियंस हैं, बट लेट्स बी ऑल्सो रियलिस्टिक अबाउट द फैक्ट कि वो भी बिजनेसमैन, वो हाँ ब्रॉडकास्टर्स है, एंड वो इंडियंस ही है, यस नो डाउट, बट वो बिजनेस कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि चाहे वो अंबानी जी हो, चाहे वो डिज्नी हॉटस्टार हो या जो भी हो, वो ये नहीं बोलेंगे कि ठीक है, दे विल बी विलिंग टू टेक अ सर्टेन हिट ऑन द प्रॉफिट। वो हो सकता है उसके लिए एग्री कर जाए, बट लॉसेस करने के लिए कोई तैयार नहीं हो। और उनको भी पता है कि अगर अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलता है,
तो there is no way that you can think of making out this money that we are putting on the table today. Now the only difference is that कि जितना नेगेटिव इम्पैक्ट उसका पाकिस्तान पे होगा वो ज्यादा होगा इंडिया के मुकाबले, वो इम्पैक्ट सब पे होगा। वो ईसीबी पे भी होगा, वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पे भी होगा, वो सब पे होगा। The only the advantage that ECB and CA has over Pakistan is that India will make up to some of the losses by playing with them in the bilateral. या वो कुछ ना कुछ काफी हद तक पे बैक करेगा। अच्छा, दूसरा अगर आप ये देखेंगे कि वोटिंग की अगर हम बात करते हैं, जस्ट बिफोर आई मिस दैट पॉइंट एंड कम आउट, and so that we are clear as to why we are so confident about the voting not going in favor of Pakistan, because अगर आप उसूलन देखें तो आइडियली बोर्ड्स को पाकिस्तान के लिए वोट करना चाहिए। अगर आप उसूलों से जाए और डॉक्यूमेंटेशन से जाए तो पाकिस्तान का कहना है कि ठीक है भाई, हमें आप लिख के दीजिए जो हम लिख के नहीं दे रहे, राइट? तो उस हिसाब से तो वोट्स पाकिस्तान को जाएंगे। पर देखिए, एक ये भी फैक्ट है कि आज की तारीख में हम एग्री करें या ना करें, हर बोर्ड को अपना क्रिकेट चलाना, एंड वो ये कभी नहीं बोलेगा कि यार मैं उसूलों के लिए मैं ना अपने बोर्ड का कॉम्प्रोमाइज करता हूँ, वो होगा नहीं। अब आप देखिए, जैसे ये तो मैंने आपको नंबर्स बताए, पर ये जो नंबर्स के अलावा एक बहुत बड़ा नंबर और है जो अभी हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, और जिस नंबर के ऊपर सारे बोर्ड्स की नजर है। आई होप हमारे व्यूअर्स को भी बता देता हूं मैं कि जिनको ये इंफॉर्मेशन हो, कि जो हमारा आईपीएल है उसका मॉडल इस तरह बना हुआ है कि ऑफ कोर्स आप सुनते हैं कि ये प्लेयर इतने में गया या इसको इतने पैसे मिले, बट मुझे आई होप कि हमारे काफी लोगों को पता हो, पर हर प्लेयर के ऊपर 20% का शेयर उनके बोर्ड को जाता है। तो आज मैं अगर 100 करोड़ में अगर मैं जा रहा हूं, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, तो 20 करोड़ ईसीबी को जाएगा अगर मैं इंग्लैंड का प्लेयर हूं। तो हर प्लेयर के कॉन्ट्रैक्टेड फी का 20% उस बोर्ड को जाता है। तो आप इमेजिन करिए कि बोर्ड्स आईपीएल से कितना अमाउंट कमाती है। एंड दे ऑल्सो नो वेरी वेल कि as far as the buying buying process of the players is concerned, it is very largely dictated by the Indian BCCI board and the Indian sponsors. कल अगर इंडिया का कोई टीम बोलता है कि भाई मैं इस कंट्री के प्लेयर्स को नहीं खरीदूंगा, तो कोई उन्हें फोर्स नहीं कर सकता। तो ये जो एक दूसरा जो पार्ट है जिसकी वजह से वो वोटिंग का जो पार्ट है वो टिल्ट होगा, और ये रियलिटी है। आई मीन सम पीपल में से कि अरे ये तो पैसे का खेल है, तो पैसे का खेल तो होगा, बिकॉज दैट इज पावर, एंड बोर्ड्स आर डिपेंडेंट एंड दे नीड दिस मनी टू रन देयर क्रिकेट। आज आप अफगानिस्तान को देखिए, आज अफगानिस्तान का बोर्ड हैज प्रोबेबली एक्सीडेड द मनी दैट प्रोबेबली पीसीबी विल एंड अप मेकिंग। अगर वो ये बॉयकॉट करते हैं, तो अगर बॉयकॉट नहीं करते तो ऑफ कोर्स दे विल स्टिल मेक मनी, बट आज इमेजिन करिए आप बॉयकॉट करते हैं, तो आप ये देखिए आज राशिद लतीफ या आप नूर अहमद, आप ये देखिए आप क्या अमाउंट्स पे गए, या गुरबाज, इसका 20% अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाए। बोर्ड को मिल रहा है। एंड बांग्लादेश हैज तो लॉस्ट आउट। एक प्लेयर बांग्लादेश का नहीं है। नहीं तो आप ये नोटिस करिए क्यों लूज आउट हुआ है, वी बिकॉज ऑल नो इंडिया ने इट। वो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करी है, बिकॉज वी ऑल नो इट। अब ऑफ कोर्स वी डोंट वांट टू से इट, बट इट्स अ पॉलिटिकल थिंग। बट द फैक्ट इज दैट देयर वाज नो रीजन व्हाई द इंडियन फ्रेंचाइजीज वुड से कि सडनली हमको बांग्लादेश के क्रिकेट क्यों नहीं खरीदना। अभी तक तो आप ले रहे थे उनके प्लेयर्स को। तो बिकॉज ये जो आई वुड एक बात, इमेजिन आई वुड इमेजिन somebody like Mehdi Hasan Miraj had a something to buy. Yeah, I agree. भाई शाकिब इज अ स्पेंट फोर्स, बट आईपीएल के लिए ही स्टिल गुड। हाँ, सो द फैक्ट इज कि ये डिपेंडेंसी तो है। एंड नॉट ओनली दैट, द बोर्ड्स आर एक्सट्रीमली वरीड अबाउट द फैक्ट दैट टुडे प्लेयर्स माइट रिफ्यूज टू साइन कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर उनको ये पता चला कि भाई आईपीएल में हमको डिस्कार्ड कर दिया है बिकॉज दे हैव ऑनगोइंग इशू विद आवर बोर्ड, you will probably end up seeing a massive problem which nobody wants, and I think it should not happen also. But the fact of the matter is कि ये जो पूरा अमाउंट है और ये सारे जो प्लेस है, ये बोर्ड जानता है, ईसीबी भी जानता है, सीए भी जानता है, और इसके लिए they will really not go against India because they know कि at the end of the day this is where the money is coming from. So ये जो सूरत हाल है, ये मैं बस आपको ये बताना चाहता था कि पाकिस्तान इससे मुंह नहीं मोड़ सकता। मुंह नहीं ये मोड़ सकते। रियलिटी टेबल पे है और आप उसको झुटला नहीं सकते। नहीं नहीं, फेयर एनफ। एंड आई थिंक इट इज नॉट ओनली अबाउट, आई मीन, इकोनॉमिक्स गवर्न्स एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। मतलब वो कहते हैं ना, सबसे बड़ा रुपया जैसे बोला है वो करेक्ट ही है। यू कांट, वो मोड़ नहीं सकते। एंड बिकॉज एक उससे एक आदमी थोड़ी है, या एक, देयर इज नॉट वन वन पर्सन इन कॉमन ना, व्हेन इट अफेक्ट्स मल्टीपल पीपल। तो आपका एक डिसीजन, एक इगोइस्टिक डिसीजन कैन इम्पैक्ट मेनी पीपल। एक पाकिस्तान में जो होटेलियर्स आज होंगे, वो तो यही सोच रहा होगा ना, भाई लोग आएंगे और रहेंगे, मेरे होटल का ऑक्यूपेंसी 100% पे जाएगा करके। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं।
So they can't avoid it. I'm in अरे 100%. आप अरे आप उसकी बात आपने होटल की बात की, गद्दाफी स्टेडियम के बाहर देर इज अ ब्रांड न्यू होटल दैट इज बीइंग बिल्ड. हाँ. So as we speak, there is a brand new five-star hotel which is currently coming up as a new facility. हम्म. तो existing hotels तो छोड़िए आप, there are additional investments that have gone. तो इसीलिए मैं कह रहा था कि बस मुझे यही, मेरे को बस यही एक चीज की थोड़ी सी ये लगती है कि पाकिस्तान पीसीबी probably still needs to be a little bit more kind of quiet about the whole thing and let things happen on their own. I think जो जितनी बातें हो रही है और कुछ जो हेस्टी डिसीजन मेकिंग जो वहां पे हो रहा है, दैट इज कॉजिंग अ प्रॉब्लम. इसीलिए मैंने वो आपको श्रीलंका की बात बोली, वो दैट कुड हैव या. बीन इजीली अवॉइडेड. हाँ. वो थोड़ा सा मतलब, आई थिंक वो दूर, दे आर नॉट एबल टू सी थ्रू. वो एक पैनिक में आके हेस्टी डिसीजंस नॉट हेल्पिंग एनीबडी. इनफैक्ट आई वांट टू टेल एवरीबडी, मतलब जो सुन रहे हैं लिसनर्स जो होंगे, आई एम सेइंग कि आप देखिए फर्स्ट टेस्ट ऑप्टेस्ट ऑप्टेस्ट स्टेडियम में हुआ. पीपल लाइक रिकी पॉन्टिंग आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बीजीटी. वो जद्दा में बैठा है बिकॉज दे नो हाउ द इकोनॉमिक्स रन. सो दे नो एक टेस्ट नहीं देखूंगा तो कुछ नहीं होगा, बट यहाँ रहना आईपीएल में, वो पंजाब किंग्स के लिए आई हैव टू गेट द बेस्ट पीपल, ऑल दीज थिंग्स. सो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हाउ इकोनॉमिक्स इज नाउ ड्राइविंग दिस एंटायर थिंग, एंड पैसा ही सब कुछ है. इनफैक्ट आई डोंट नो अमित सर, आपने सुना है कि नहीं, आई हैव हर्ड अबाउट 40% ऑफ इट. ललित मोदी का एक पॉडकास्ट है राज शमानी करके एक बंदे के साथ, लंदन में दिया है जी उसने. जी ही जी है. जी जी. सो ललित मोदी वी ऑल नो इज बिट कंट्रोवर्शियल नाउ. कितना सच है कितना झूठ है ये बोलना बड़ा मुश्किल है. द फैक्ट इज गिवन सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट एस्पेक्ट्स इज हाउ ही चेंज्ड इकोनॉमिक्स ऑफ. जो 5 करोड़ 6 करोड़ की बात होती थी वो सीधा उसको 100 करोड़ के ऊपर लेके चला गया. ही बिल्कुल. सेड दैट द उसमें आई. बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अग्री. हाँ. तो he has spoken a lot. I would suggest you people should go and listen to that podcast. It's very very good, really good. Now the other. And just before you move forward from that, because you are staying at the IPL, you are talking about the IPL topic here. एक दूसरा जो पाकिस्तान जिस डिनायल में है, वो भी एक मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ यहाँ पे कि काफी सारा पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त बोर्ड लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम पीएसएल से सब मैनेज कर लेंगे, हम पीएसएल से सब मैनेज कर लेंगे. आई मीन आप पीएसएल और आईपीएल का अगर कंपैरिजन करने जाएंगे और वो आईपीएल से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं पाकिस्तानी मीडिया को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप कह रहे हैं कि हम सेकंड नंबर पे है आफ्टर आईपीएल, बट वो आप गैप देखिए कि वो सेकंड और हम्म. फर्स्ट का गैप कितना बड़ा है. तो ये आप जो लोगों को बोल रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा आईपीएल, हम आईपीएल के इक्वली है, तो जस्ट एज अ डेटा पॉइंट, जो आपका 13 साल का लड़का जो एक 1.5 करोड़ में गया है, ही इज जस्ट 40 lakhs लेसर देन बाबर आजम व्हाट ही कैरीज बैक इन पीएसएल. तो मतलब आप, मैं बस ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की मीडिया जो कुछ चीजों में अपने लोगों को गुमराह करी, वो नहीं करना चाहिए. बिकॉज आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इट इज द डेटा, लाइक यू राइटली सेड, कि इकोनॉमी ड्राइव्स इट एंड वी हैव टू बी factual about it and we have to be honest and accept it to certain extent. आप कुछ कह रहे थे? No, no. So I wanted to bring you to this topic of now. Now we have spoken enough about Champions Trophy. You have already cleared everybody's thought process that it is going to be a hybrid process. We are going for a hybrid one, and that's बिल्कुल. what is going to happen. And if they're not getting to an agreement, they'll do voting, and we know where the voting is going towards, which side it is going towards, and all. You have explained it well. So thank you so much for that. Now, I I also want to pick one example, and I'll start with that on the example now. What happened is that Rishabh Pant was the highest uh, person who got the highest money, that is 27 crores. But he's not the highest bid player. The highest bid player is Shreyas Iyer. He got 26.75. What happened is at 23 crores, Delhi and Lucknow got into a log jam and they stopped. So Delhi said, I'm not bidding further. And then Lucknow said, yeah, okay, I'll buy. And when they said 23 crores, Delhi said, I will use my right to match card. So you can use your right to match card. तो आप खरीद सकते हो. लेकिन इस बार के एक छोटा सा बीसीसीआई ने दे मेड अ स्मॉल थिंग कि आप राइट टू मैच तो कर सकते हैं, लेकिन यू गो बैक टू द ओल्ड बिडर एंड आस्क आर यू हाउ मच विल यू पे फॉर हिम एक्चुअली. एंड दैट्स व्हाट दिस गाय डिड. लखनऊ वाला उसने 27 करोड़ बोल दिया ऋषभ पंत के लिए. एंड देन दिल्ली सेड नो, आई एम नॉट गोइंग टू टेक यू, आई डोंट वांट हिम, क्योंकि आपने 4 करोड़ बढ़ा दिया है. विच वी ऑल नो कि वो 4 करोड़ की बात नहीं है. वो वैसे भी ऋषभ पंत को नहीं लेने वाले थे. उसने पूरा का पूरा चिपकाया इसको. बट इंटरेस्टिंगली, व्हेन
इट वाज स्पोकन टू गोयंका, बिकॉज गोयंका ऑल्सो न्यू कि वो 24 करोड़ भी बोल देता तो वो दिल्ली वुड नॉट हैव बिड फॉर हिम, right? करेक्ट। But he said, I wanted to ensure that the person I get is the highest bidder. I wanted to ensure that Rishabh Pant being the highest, matlab the best player for India at this point of time, the biggest star should get the maximum amount. Hence, I put 27 crores. Shreyas Iyer को 27 मिला, इसको भी 27 दूंगा करके, and then that's the reason he put it to 27 crore, understanding the brand value of a player. And I think Goenka, for whatever toxic behavior he has and some of the negative advertisement he gets for himself, this was a very well said thing. क्योंकि मैं सोच रहा था वो 24 में ही खरीद लेता यार, 3 करोड़ बच जाता तो आपके दो तीन प्लेयर निकल सकते थे उसमें, बट ही डिड नॉट डू दैट, ही वेंट फॉर 27 करोड़. सो No, दैट्स I think इकोनॉमिक्स. this is a very good piece of example you picked up, and I think thank you so much for sharing this. I think काफी लोगों को इससे काफी knowledge बढ़ेगा, because right to match is a very interesting the play that the commissioning team bought into the auction, because that kind of really, of course, in this case did the brand matching, but in other cases it also allows people to bring back any other player and before the final release of auction happens. So I think it's a great way, and you are absolutely right. I mean, for whatever reasons, Goenka, we don't want to get in there. This was upkeep of a brand that he kept and did what is right. I mean, we all know the kind of fighter Rishabh is, and I think he's proved his worth. So I wasn't too surprised that this number came. Although a lot of people in the world are questioning that why him and why not somebody. I think at the end of the day, that is how things are. He's shown why it should be him. मेरे हिसाब से. Yeah, yeah. The second update I wanted to give everybody is that about Venkatesh Iyer, that why he got. So one, let's talk about Shreyas Iyer. I spoke yesterday also. Shreyas Iyer got the money because he's a winning captain. When he was a captain for Delhi, he got them to one playoff. He got them to one final, which is big. Captain बड़ा चीज होता cricket में. So they understand the value. That's why Punjab got him for that kind of money, because they believe on the fields. आज तक पंजाब के एक कैप्टन एक्सेप्ट बेली, जॉर्ज बेली जो उनको फाइनल लेके गया, किसी ने कुछ नहीं डिलीवर किया है. सो नीडेड दैट स्टफ टू गेट हिम, एंड ही हैज द वीटो पावर ऑफ रिकी पॉन्टिंग, क्योंकि वो उसके साथ काम किया है. सो ही गॉट. सो द थिंग इज, रिकी पॉन्टिंग वुड हैव गॉन अहेड विद ऋषभ पंत, लेकिन ना, अब वो तो ना, इट कम्स लाइक अ बैलेट से निकलता है ना. तो पहला नाम श्रेयस अय्यर का है, ही वेंट फॉर इट. अगर पहला नाम ऋषभ पंत होता तो पंजाब किंग्स वुड हैव गॉन फॉर ऋषभ पंत. सो इट्स जस्ट दैट डायनामिक. सो वेंकटेश अय्यर इसलिए गया क्योंकि वेंकी मैसूर, दिस बॉय परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल फॉर देम in the final in that entire season for KKR. KKR had a magnificent win. Nobody wants to change their team. They feel that this team will deliver it again. That's why they went till 15-16. एक बार आप उस 15-16 करोड़ तक आ गए तो फिर देन तो इट्स जस्ट एन ईगो डील कि कहां तक जाता है. एंड देन KKR wanted to get the boy at any cost. So that's why. So money given, आप ये मत सोचो कि how did he get 23 crores. No, 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 no. They wanted to get the player at any cost. सो दैट मनी विच गॉट एक्स्ट्रा पेड वो हो जाता है. वो कभी कभी आप जब व्हेन यू गेट इनटू दीज डील्स, दैट्स व्हाट हैपेंस. बट द फैक्ट इज केकेआर वांटेड टू कीप दैट विनिंग कॉम्बिनेशन, एंड दैट्स व्हाई they got all the bucks. Now you specified, sir, about the So 13-year-old. just very proud to say कि Venkatesh Iyer is from my school. So Yeah, he's from Indore. मैं He's from Indore, right? Yeah. जिस स्कूल में where I studied, of course he's very junior, but it's a very proud moment when somebody who's from your own school, and we were all cricketers, we were all playing cricket, and Venkatesh is in the same league playing cricket for the school and then going up and playing the Ranji. So it's a very proud moment that he's a boy from our school, of course a very junior alumni, but at the same time it's a great feeling when somebody हाँ. like that goes and does brilliant things. So you were saying something about आप कुछ कह रहे थे. नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि वो आपने 13-year-old देखा. Some people हाँ got हाँ. unsold also. I think they will come eventually, कुछ ना कुछ करके लेके आ जाएंगे कुछ लोगों को. But how did the dynamics of auction came? So one of the key things which I learned is the psyche of an owner. Owner is very clear कि उसका जो उसने प्लान A B C बिठाया है. He wants to ensure कि वो it plays to his gallery. So आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे ऑक्शन में? Some of the things which surprised you, some which did not, which was like. या सो देखिए, मैं डेफिनेटली सरप्राइज हूँ थोड़ा सा. देर आर सम नेम्स which really hit me hard when I saw that they did not sell. अभी जैसे शार्दुल. ठीक है, मैं मानता हूँ.
देखिए शार्दुल इज वन, सिकंदर रजा Yeah, was Sikandar Raza. another one that Yeah, I was I mean expecting him to excel. Kane Williamson's, I would definitely buy him at least at his base price for a simple reason that I would like to have a guy like him in my dressing room. Yeah. Okay, even if it does not contribute to a large extent or beyond that, I'm okay because people like Kane Williamson or people like, kind of Dave Warner, for example, uh, kind of bring a kind of a balance to the overall team. Johnny Bairstow, I mean, a match winner in any day. बट एट द सेम टाइम माय रिएक्शन इज कि देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बैलेंस भी रखना चाहूंगा, व्हेन जब मुझे पता चला कि आईपीएल और पीएसएल क्लैश हो रहा है, yes of course it doesn't matter to us too much, but in a way I kind of felt that they are too hard done because of this date clash. एक एटलीस्ट इसमें से सिल्वर लाइनिंग मैं ये निकाल रहा हूँ कि ये सारे प्लेयर्स अब पीएसएल में खेलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये अब Yeah. आईपीएल में अनसोल्ड गए हैं, तो a lot of people that you can take from here, some of the Bangladeshi players, Ken Williamson हो गया, David Warner हो गए, Sikandar Raza हो गए, you are going to see a lot of these players play in the PSL, so at least I would say that somebody is going to benefit from them not playing here. But to me that was a little surprise, and यहाँ पे मुझे कहीं कहीं ऐसा लगता है कि the organizers have to pay a little bit more balance towards the overseas talent versus the Indian talent. I fully agree that it's very nationalistic approach to kind of promote this, and a young guy getting 1.3 crores, but it's a little hard done on some of these player names that I called out. That's my take on. No, fair enough. Sikandar Raza is the top. He has probably one of the highest number of man of the matches in T20. I don't know why he is not picked, but पता नहीं ये मतलब एक चीज है. He's a great guy. He's a really fantastic guy. I agree with you. The only I think what happens is in the main auction everybody went after Indian players. Finally उन लोगों के पास वो बजट ही नहीं था कि कुछ कर पाए. So वही that's where exactly. some of the players got hard done. ये सारे mini auction में next 2 years में आ जाएंगे और they'll get fit. And also I felt I mean, 120. I mean, अगर आप what is your 27, take? What is your take on Umran Malik, Rajiv? got sold for 75 lakhs, which is fine. I'm okay with that. KKR को गया वो. Yeah. Yeah, I was I okay. mean, I just kind of felt कि मुझे लगा कि he seems to be a little better talent than that, and मतलब मुझे लगा कि somehow पता नहीं नहीं, क्यों so that's what I'm saying. One of the key points I was bringing here is कि आप 120 crores का बजट रखते हैं टोटल और सिर्फ and when you're buying players for 20 crores 25 crores and all, then थोड़ा कम है. You should have made it 140 150 for more budget to be given, but anyways we are hmm, not there to comment but on I that. yeah, obviously. चलो सर हम And I and think Jeddah, what do you think about what this फैंटास्टिक is बिकॉज going to do to the? साउदी टूरिज्म का बहुत एडवर्टाइजमेंट्स चलता है इंडिया में. दे विल स्पॉन्सर आईपीएल. इट्स द राइट थिंग टू डू एट जद्दा. अरे पैसा लगाओ सऊदी अरेबिया पे, वो तो उड़ रहा है. सो वी ऑल नो दैट. And I think it has gone really well. I think I was या reading some of the notes in terms of the way that people have एक्चुअली सर responded to टाइम it. टाइम टाइम हो गया. तो विल क्लोज इट हियर. विल टेक इट अप सम टाइम. बट चैंपियंस ट्रॉफी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल द अपडेट्स. विल चैट मोर. Pleasure. या टेक केयर. थैंक यू Thank सर. you. Thank you. Thank you so much. Take या care. बाय बाय.